नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, वृश्चिक राशि और कन्या लगन के जातकों के लिए 2026 कैसा जाएगा। हम इस वीडियो पे बात करेंगे क्या खूबियां हैं आपके अंदर और कौन सी कमियों पे आपको सुधार करना है, कहाँ पे आपको विशेष अवसर मिल रहे हैं और कहाँ पे रखनी होगी सावधानी। 2026 के कुछ मूल मंत्र, कुछ उपाय जिनसे जिंदगी आपकी संवर जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पहले आपको नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत जीवेत श्रद्धा शतम। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमसे आप कनेक्ट फील करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आप जैसे किसी मित्र को उसकी आवश्यकता है तो उसके पास शेयर करिएगा। आजकल यूट्यूब एक नया पॉइंट दिया है जिसको हाइप बोलते हैं, तो हाइप को दबाते चलिएगा, इससे हमें सहयोग हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। परमात्मा सबका कल्याण करे, उसमें स्टार्टिंग आपसे करें। राधे राधे। तो कन्या लगन, बुद्धिर्बलवती यस्य धैर्य यस्य स्थिरम मनः। कन्या वृश्चिक योगेन सा विजेता न संशय। यदि आपका कन्या लगन है और वृश्चिक राशि है तो बुद्धि के बल से आपको विजय मिलेगी। सदैव याद रखिएगा, ये सब हमारे ज्योतिष में की पॉइंट होते हैं, इनको पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। बुद्धि बल से आपको विजय मिलेगी, शारीरिक बल से नहीं। और यदि आप ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो महाराज लड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। आप साइड में करते हुए चलिए, शत्रु अपने आप निपट जाएगा। तीक्ष्ण बुद्धि, गहरी अंतर्दृष्टि, कन्या का विवेक और वृश्चिक की गति, विवेक और गति दोनों मिल जाएं फिर आपको कौन हरा सकता है। अनुसंधान, गूढ़ विद्या, चिकित्सा, ज्योतिष, मैनेजमेंट, योग में आप विशेष कार्य करते हैं। आपके अंदर क्षमता है समझा देने की, नेटवर्किंग बहुत गजब की है, बहुत गजब के प्लानर हो आप। कोई कुछ भी कहे, लोगों पे ध्यान मत देना। इस दुनिया के लोग बहुत महान है, अमरूद खरीदते हैं, बोलते हैं मीठा है जी की नहीं, बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो बच के रहना दुनिया के लोगों के परछाई से। इस दुनिया के लोग बना लेते हैं पर्वत राई से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे वीडियो पे आप ज्योतिष के साथ साथ थोड़ी ज्ञान की बातें भी सुनते चलिए, यही हमारा नेचर है, यही हमारा सिग्नेचर है। तो धैर्यवान है आप, रणनीतिज्ञ हैं, मतलब योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले हैं, लक्ष्य वेदी। जो आपने टारगेट बना लिया उस टारगेट को आप अचीव करोगे। संकट में नेतृत्व करने की क्षमता है, सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। ये तो आपकी खूबियां हो गई। कमियां क्या हो गई, क्योंकि कमी भी तो जानना जरूरी है ना मित्र। अति विचार, सोचना अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यू एक ही पॉइंट पे सोचते रह जाओगे तो काम कब करोगे, इसलिए अति विचार से बचें। संदेह, संशयात्मा विनश्यति, संदेह से बचिएगा। कटुवाणी, कभी कभी ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है, वैसे आप लोग हार्ड स्पोकन नहीं होते, आप लोगों की वाणी तो सदैव मीठी होती है, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से सेकंड हाउस का स्वामी ऐसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाए जहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, साउंड बॉक्स लग जाएगा तो क्या कर लेंगे आप। तो यहाँ पे कटुवाणी, भावनाओं को भीतर ही दबा के रखना, बाहर उजागर न करना, दूसरों का प्रेशर अपने कंधों पे ले लेना, सबके जिम्मेदारी को उठा के चलना। अधिकार भाव मत रखिएगा वरना रिश्तों में टकराहट हो सकती है। 2026 की थीम लाइन, संयम से सत्ता और साधना से सफलता। इसको डायरी में नोट कर लीजिए। संयम से सत्ता, साधना से सफलता। आपको इस तरह का वीडियो अन्यत्र कहीं मिलता है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं भी सीखना चाहूंगा। और नहीं मिलता तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपका भला कैसे होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सिर्फ सब्सक्राइब मत करिए, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, ठीक है।
तो आपके बर्थ चार्ट में लगन के अनुसार गुरु महाराज अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, शुक्र महाराज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी धनात्मक दृष्टिकोण से। राशि के अनुसार शुक्र और गुरु की युति धनात्मक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से बदलेगी। मतलब कन्या लगन में है तो व्यापार के स्वामी गुरु, और वृश्चिक राशि है तो व्यापार के स्वामी शुक्र। इसलिए कन्या लगन में धन के स्वामी शुक्र और वृश्चिक राशि में धन के स्वामी गुरु। तो गुरु और शुक्र, इन दोनों की युतियां, इन दोनों का योग संयोग आपके जीवन में विशेष फल देगा। चलिए, सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। तो स्वास्थ्य आपका स्टार्टिंग में अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ी बातें कहाँ चला गया जिसपे आप परेशान हो, ऐसा कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। 13 जनवरी तक बुध महाराज सही कंडीशन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 13 जनवरी के बाद बुध महाराज की जो, हाँ ये लग गया, इतने पन्ने हम लोगों को बना के 20 पे रखने पड़ते हैं भैया, ठीक है, कौन सा कब कहाँ यूज होगा। तो 17 जनवरी, सॉरी 13 नहीं, 17 जनवरी से मकर में होंगे। 3 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य थ्रू आउट अच्छा है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 30 अप्रैल से 15 मई स्वास्थ्य का ध्यान। उसके बाद थ्रू आउट अच्छा है। 22 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक थोड़ा दबेगा। उसके बाद राधे राधे, जय श्री कृष्णा है। स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी गुरु आपको सब कुछ स्पीड से देंगे। कनेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर कनेक्ट कर पाए तो सब कुछ राधे राधे, जय श्री कृष्णा रहेगा। धनात्मक दृष्टिकोण से शुक्र महाराज मकर में होंगे 6 फरवरी से 2 मार्च। पैसा किसी को मत दीजिएगा, जहां पे पैसा देंगे वहां फंस जाएगा, जहां पैसा देंगे वहां फंस जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात 4 जुलाई से 1 अगस्त आप व्यात्मक हो जाएंगे, फालतू में पैसा खर्चा करेंगे, तो कृपया ध्यान दीजिए। मैं लगन के अनुसार बता रहा हूँ, राशि के अनुसार ही बता दूंगा आपको, ठीक है। और मंगल आपके राशि पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, पूरे वर्ष पर्यंत नहीं डाल रहे हैं, तो आप इससे टेंशन फ्री रहिए। सूर्य नारायण थोड़ा डालेंगे। सूर्य नारायण 17 अगस्त से 17 सितंबर माथा खराब करेंगे। क्या करेंगे? माथा खराब करेंगे, मूड ही खराब कर देंगे। मूड अपना अच्छा रखिएगा, मत खराब करिएगा। तो ये अच्छी चीजें हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तो गुरु महाराज 11 मार्च से मिथुन में वह मार्गी हो जाएंगे, मतलब कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा देंगे, लाभ कराएंगे। और ये जून में चले जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 अक्टूबर को। कब जाएंगे? 31 अक्टूबर को विदेश जा रहे हैं, विदेश भ्रमण के योग बनाएंगे। तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश की योग और विदेश के संयोग आपके लगन के अनुसार 31 अक्टूबर को बन रहा है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। शनि महाराज क्या कह रहे हैं? शनि महाराज पंचम के स्वामी हो के व्यापार के घर में 20 तारीख से अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये कृष्णाय वासुदेवाय, डेट बता दूं, डेट भी जानना जरूरी है ना। 17 मई, 17 मई से बुद्धि बल के द्वारा थोक भाव में पैसा कमाइए, एक लाइन में। और जब कुछ ज्यादा कमाइए तो हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम और लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट। जब ज्यादा कमा लीजिएगा तब, अगर थोड़े कमा रहे हो तो अपना सपोर्ट करो भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लगन के अनुसार चीजें बेहतर है। राशि के अनुसार क्या कहते हैं? तो आपके राशि मंगल महाराज ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सा अगस्त में ध्यान रखिएगा, अगस्त से लेके 2 अगस्त से 18 सितंबर मन बेवजह व्याकुल होगा। 18 सितंबर, हाँ, मन बेवजह व्याकुल होगा, चीजें रुकेंगी, लोग आएंगे और छल के जाएंगे, छल करके जाएंगे। तो ये जो राशि के अनुसार है ये चीजें ठीक नहीं है। कब से? 2 अगस्त से 2 अगस्त से 18 सितंबर तक संभल के चलिएगा, ठीक है।
राशि के अनुसार आपके देखें तो गुरु महाराज आपके गुण विद्या को सिखा रहे हैं, गुप्त रूप से धन दे रहे हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी इस वर्ष हो रही हैं और धर्म से आप लाभ कमा रहे हैं। राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य नारायण आपके कर्मेश हैं और 2026 सूर्य नारायण का वर्ष है, अतः शासन में सत्ता में आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, उन लोगों से स्नेह आपको मिलेगा और आगे बढ़ के काम करने का मौका मिलेगा। लगन के अनुसार आपके राहु महाराज शत्रुहंता योग में आए और राशि के अनुसार आपके राहु महाराज सुख के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और 2 अगस्त से राहु अत्यंत राधे राधे हो जाएंगे। मतलब वहां पे शत्रुओं का खात्मा ही समझिए। बस एक ही काम करिएगा कि आप शत्रुओं से मत टकराइएगा, ग्रहों को काम करने दो। होता क्या है कि छोटा बच्चा है, गिर रहा है, बाप उसको उठा ले रहा है, बोल रहा है अरे पापा मैं उठ जाऊंगा, फिर बाप क्या कर देगा, मना कर देगा, ठीक है बेटा उठ के दिखाओ, गिरेगा और दांत टूट जाएगा। तो ग्रहों को अपना काम करने दीजिए, आप उसमें ज्यादा दखलंदाजी मत करिएगा, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली गारंटेड। जब आप आगे बढ़ के सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप इस तरह केतु महाराज कन्या लगन के अनुसार 12वें घर में आए और बेवजह की परेशानियों से 29 मार्च 2026 में आपको मुक्त कर रहे हैं। पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी, पितरों का जो कर्जा बचा है ना उससे मुक्ति मिलेगी। आपके कर्म भाव राशि से देखें तो ये आपके दशम भाव कर्म भाव में चलेंगे, अतः यहाँ पे स्थानांतरण के योग बनेंगे, स्थानांतरण के संयोग बनेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग संयोग बनेंगे। कृपया अपनी महादशा को चेक कर लीजिए, क्योंकि अंततः फल तो महादशा और अंतरदशा ही देंगे। वैवाहिक जीवन में बढ़ने के भी योग बहुत अच्छे हैं। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन विगत वर्ष की अपेक्षा सुंदर रहता हुआ दिखाई देगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ डेफिनेटली होंगे। वो 20 जनवरी से उस क्षेत्र में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी आपका आधार स्तंभ है, बैकबोन है भाई। राधे राधे। स्वास्थ्य की मैं चर्चा कर रहा था, जीवन साथी का हमारा ही सिस्टम बोल रहा है बेटा पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मौसम चेंज हो रहा है हमारे शहर में, आज अभी भी धुंध है, मतलब 1 बज रहे हैं दिन में धुंध है। तो अपने सेहत का नहीं, जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, अगर उनके लग्नेश अच्छे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लग्नेश अगर कमजोर है तो उनकी सेहत धीरे से कमजोर हो रही है, ठीक है। चलिए और मोटा मोटा चीजें मैं आपको बता देता हूं भाई जी। मोटा मोटा आपको जनवरी से दिसंबर तक मैं दौड़ा के बता देता हूं। तो जनवरी में करियर में नई जिम्मेदारी रहेगी और थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, बकाया सारी चीजें ठीक रहेंगी। फरवरी में धन आगमन का मौका मिल रहा है, पैसे आएंगे, पारिवारिक मतभेद में ना उलझे, डेफिनेटली लाभ होगा। चंद्रमा को दूध को अर्घ दीजिए। मार्च में कार्यस्थल में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन काम आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाणी पे संयम जरूरी है, मौन रहिए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अप्रैल में भाग्य उदय होगा, विदेश से लाभ होगा, बड़े लोगों से लाभ होने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ मौका है, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ मौका है, ठीक है। मार्च में ही अगर आप प्रेम विवाह में या विवाह के लिए बढ़ना चाहते हैं तो मार्च में प्रेम विवाह के लिए भी श्रेष्ठ मौका है। मई माह थकान थोड़ी सी देगा, थोड़ी नींद की कमी आएगी, निवेश सोच समझ कर करें, स्थान पर नहीं, बस ठीक है। जून माह में स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बनेंगे, दाम्पत्य मधुरता बनेगी, शुक्र के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। जुलाई माह प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट पे काम करने का है, विरोधी शांत होंगे, दुर्गा जी के शरण में रहिए, सब अच्छा होगा। अगस्त माह संतान से सुख, संतान आपका नाम रोशन करेगी, शिष्य से सुख या प्रेम करने वालों से सुख मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य नारायण के संबंधित चीजों का दान करिए, अर्घ दीजिए। सितंबर माह थोड़े से खर्च बढ़ेंगे, बजट को नियंत्रण में रखना सीखें, पुराने रोग उभर सकते हैं। अक्टूबर माह मुकदमा में आपको सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में साहस बढ़ेगा। नवंबर माह गुप्त लाभ होगा, रिसर्च से लाभ हो रहा है, ऑनलाइन कार्यों से लाभ हो रहा है, रहस्य उजागर होंगे। केतु के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देगा। दिसंबर माह वर्ण वर्ष का समापन बेहतर ढंग से आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। संयम रखें तो शिखर पे जाएंगे, वाणी साधें तो वैभव को पाएंगे, साधना करें तो सत्ता का उपयोग आप कर पाएंगे, ठीक है।
बुद्धिर बुद्धि निर्मलता यस्य धैर्यं यस्य स्थिरा मनः कन्या वृश्चिक योगेन सा एव विजयी भवेत। बुद्धि से काम करिएगा, बुद्धि का बल ही आपको प्रभावित करेगा। गुरु महाराज को देखें तो गुरु महाराज थर्ड, धन, भाग्य तीनों पे प्रभाव देंगे, भाग्य धीरे धीरे खुलेगा। गुरु स्थिति भाग्य विवर्धनेन, क्राम क्रीम क्रम सा गुरुवे नमः जब जाप करते रहिए, गुरु को प्रणाम करके चलिए, डेफिनेटली लाभ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं होगा लाभ। शनिदेव महाराज आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं और प्रेम को बढ़ा रहे हैं, राशि के अनुसार सुख संपत्ति प्रेम को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों तरफ से अच्छा है। शनै शनै ना तु प्रमादेन फलम कदाचित। 2026 में शनि आपको राजा तो नहीं बनाएगा, लेकिन राजा बनने लायक जरूर बना रहा है। राहु महाराज सबसे निर्णायक फल दे रहे हैं, मानसिक रणनीति छल बल को सक्रिय करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए और कन्या लगन वालों के लिए राहु गुप्त शक्ति अचानक उत्थान को लेके आ रहे हैं। 2 अगस्त के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा बस। डिजिटल मीडिया, राजनीति, ज्योतिष, रिसर्च से लाभ होगा। राहु दैव माया है, शिखरम व पतनम ददाति, ये आपको शिखर जीरो से हीरो बना सकते हैं और हीरो से जीरो ही बना सकते हैं। तो गुरु दिशा देंगे, शनि अनुशासन देंगे, राहु अवसर देगा। जो संयम रखेगा वो शिखर पे जाएगा, जो लालच करेगा नुकसान पहुंचाएगा। गुरुर दिशा दर्शति शनि कर्मम नियोजते राहुस्तम अवसरम दत्वा पात्रम व पतनम नयेत। अब आप देख लीजिए आप कहां तक उठेंगे, कहां तक ले जाएंगे। तो एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं मित्रों, कन्या लगन वृश्चिक राशि, संयम रखो, साधना करो तो गुरु रास्ता दे देगा। संयम रखेंगे तो शनि आपको टिकाएगा, और संयम साधना दोनों साथ रहेंगी तो इस वर्ष अर्थ के जगत में, बुद्धि के जगत में राहु आपको रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने गुरु को, दोनों गुरुओं को मजबूत करके रखिए, ठीक है। महादशा को चेक करके रखिए। कन्या लगन है तो माणिक मूंगा धारण मत करिएगा। पुखराज पहनना चाहे सफेद पुखराज पहन के रखिए, पन्ना पहनना चाहे पन्ना पहन के रखिए। देख लीजिए लग्नेश कहाँ है। कभी कभी मैं स्वतः कन्या लगन वालों को मना कर देता हूं, भैया मत पहनना, अगर वो अच्छे नक्षत्र में नहीं है तो किसी जानकार से कुंडली दिखवा लीजिए। वर्ष में एक बार कुंडली दिखाना या वर्षफल बनवाना आपके लिए अच्छा रहता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।